हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम श्लोक क्रमांक 18 को पढ़ेंगे आज। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 18। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ कि क्या क्या बताया। अर्जुन ने 16 में बोला था कि जो भी शेष मतलब होता है खत्म करना, और अशेष मतलब होता है बड़े विस्तार से। बड़े विस्तार से आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताओ। कौन सी विभूतियां जिनके द्वारा आप इस जगत का नियमन करते हैं, उन विभूतियों के बारे में मुझे बताओ। फिर आगे के श्लोक में भगवान ने कहा कि हे योगी, हे योगेश्वरम, मैं सदा आपका किस प्रकार परिचिंतन कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से आपका परिचिंतन कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपका स्मरण करता हूँ, ये बताइए मुझे। तो इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं, कैसे मैं उनको देखकर आपका स्मरण कर सकता हूँ। ठीक है। अब 18 में भगवान से बोलेंगे कि विस्तार से बताइए, आपकी जो विभूतियों का वर्णन है वो मुझे विस्तार से बताइए। ठीक है। और लिंक है आज के श्लोक का। भगवान अगर कहें कि अरे भाई बता तो दिया मैंने अपने ईश्वर के बारे में, फिर क्यों बार बार, फिर क्यों बता दिया, मैं अजन्मा हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं अनादि हूँ, न मेरा अंत है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो, क्या कारण है पूछने का। तो ये श्लोक उसका उत्तर देता है। ठीक है। विस्तेराणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रवणतो नास्ति मे अमृतम्। विस्तेरे विस्तेरे विस्तेरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिर्हि श्रवणतो नास्ति मे अमृतम्। विस्तेरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, आप अपनी विभूतियों के बारे में, आप विभूतियों के बारे में मुझे विस्तार से बताइए, विस्तार से कहिए। हे जनार्दन, आप विस्तार से कहिए। इसमें क्या स्पेशल है कि विस्तार से कहिए। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही थी? लोग नहीं दिख रहा। ओ, ये मतलब पूरा ही निकल गया, लास्ट में बोल रहे हैं कि श्लोक नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, दिख रहा है। कोई बोल भी नहीं रहा है, श्लोक नहीं दिख रहा।
तो क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं ना? अच्छा चलो ठीक है, नहीं मैं आवाज नहीं आएगी आज, हाँ ठीक है ओके, आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं विस्तेरणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, हे जनार्दन आप विस्तार में कहिए, मतलब आपने पहले बताया ठीक है अपने ऐश्वर्य, लेकिन मुझे विस्तार से जानना है, किस किस पर्टिकुलर चीज को मैं देख के आपका स्मरण कर सकता हूँ, मुझे एकदम विस्तार से बताइए। तो कोई क्या इसमें क्या स्पेशल है, इसमें क्या स्पेशल पूछ रहे हैं? तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि कहाँ कह रहे हैं विस्तार से। विगुल बच चुके हैं युद्ध के, युद्ध के बिगुल बच चुके हैं, अब बस फाइट होने ही वाली है, उसमें कह रहे हैं फाइट वाइट सब होती रहेगी, पहले आप विस्तार से बताइए। तो सोचो भगवान के कथा में कितना रस है कि जिस युद्ध के लिए वो गए वो भाड़ में जाए युद्ध, पहले मुझे आपसे विस्तार से सुनना है कि आपकी युतियों में से कैसे आप नियमन करते हैं इस जगत का। तो खड़े कहाँ है, युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध की चिंता नहीं है, आप विस्तार से कहिए। जैसे कि अर्जुन भगवत गीता के श्लोक में ही बोलते हैं, आगे आएगा शायद निकल गया है, चंचल ही, चंचल ही मना कृष्णा बलवती, ऐसा करके श्लोक है कि मन बहुत चंचल है, मैं वायु को बस में कर सकता हूं पर अपने मन को बस में नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं मन तो बहुत चंचल है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि विस्तार से कहिए, मन कहाँ लगाया उनका, भगवान के कीर्तन में लगाया है कि विस्तार से कहिए, और किसी का नहीं है। और एक जगह कह रहे हैं मन तो बड़ा चंचल है, मन तो मेरा लग ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं भूया कथया तृप्तिर ही श्रवण तो नास्ति में अमृतम। तो कह रहे हैं हे प्रभु, मन पहले श्लोक में बोला कि मन मेरा बहुत चंचल है, मन मेरा एक जगह नहीं लग सकता, मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूं पर मन को वश में नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं फिर से कहिए, आपने बता दिया फिर से कहिए, मतलब मन वही लगा है, फिर से कहिए। भाई क्यों कहें, क्यों कहें फिर से? मैं सुन रहा हूं पर तृप्ति नहीं हो रही, मैं सुन रहा हूं पर तृप्ति नहीं हो रही। अब समझ में आया कि इस श्लोक का लिंक क्या है उससे, चंचल ही मना कृष्णा। उसमें कह रहा है कि मन चंचल इधर उधर भागता रहता है, लगता नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं मैं सुन तो रहा हूं पर तृप्ति नहीं हो रही, मतलब मन नहीं भर रहा है, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, ऐसे करके कर रहे हैं, तृप्ति नहीं हो रही। जैसे सुनने का अर्थ क्या है, सुनने का अर्थ है अगर सुन रहा है तो मतलब मन लगा है, अगर मन थोड़ा भी भटका तो मतलब सुन नहीं रहा है, क्योंकि मन कहीं भी जाएगा थोड़ा भी तो फिर क्या बोला समझ में नहीं आएगा, मतलब सुन नहीं पाया। तो यानी सुन रहा है यानी मन लगा है, मन लगा है यानी सुन रहा है, इस तरीके से ये मान है, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र बताते हैं, ऐसे मन को संयमित करना बहुत कठिन है। जैसे कि चंचली मना कृष्णा बोला अर्जुन ने कि मन को सीमित करना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा। लेकिन क्या, लेकिन कथा में रुचि है, क्योंकि कथा सुनने में रुचि है, कथा में रुचि यानी कथा सुनने में रुचि है, तभी तो कथा में रुचि कब होगी, जब सुनने में रुचि होगी, जब उसे सुनने में रुचि होगी तभी तो कथा में रुचि होगी, रुचि है। इसलिए मन को कथा में लगाने में कठिनाई नहीं, मन वैसे संयमित करना बहुत कठिन है, लेकिन कथा में रुचि है ना, जब रुचि होती है तो मन फिर अपने आप लग जाता है वहां पे, क्योंकि बार बार फिर सुनने का मन करता है, फिर कठिनाई नहीं होती मन में। और कथा में रुचि है मतलब भक्ति है, क्योंकि भक्ति होगी तो रुचि होगी, अगर भक्ति नहीं होगी तो रुचि नहीं होगी, ये सब चीजें बता रहे हैं। तो भगवान की बिना भक्ति के रुचि नहीं होगी, अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसे कथा सुनने में कोई रुचि नहीं होगी। और हालांकि अगर उसे हम बताएंगे भी ना तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, भले ही प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन उसे ये भगवत गीता का श्लोक समझ में नहीं आया, वो कहेगा आप बोल तो रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है बिल्कुल भी। अब जो शरणागत होता है, जो समझना चाहता है, फिर भक्ति भगवान देते हैं, उसे बुद्धि देते हैं, फिर वो समझ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट। हे जनार्दन, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। और यहाँ पे तो ऐसा है कि यहाँ पे तो जूम पे ही सुन रहे हैं लोग, और जूम पे भी प्रोफाइल बंद है। और यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं जितना सुनता हूँ उतना ऐसा लगता है अमृत को चख रहा हूँ, और इस, तो ये कृष्ण कथा प्रेम का स्वभाव है। कृष्ण कथा का कोई सुनता है तो प्रेम का स्वभाव ही है, प्रेम हो जाता है। जितना हमारा प्रेम भगवान के प्रति जागृत होगा, उसको संतुष्टि के लिए, और संतुष्टि के लिए या पूर्ति के लिए जितना सेवा करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? वह भगवान की कथा सुनने का और उसका मन करेगा। मतलब अगर कोई, जैसे कि इसमें ये समझा रहे हैं, जैसे कि भगवान के प्रति जागृत होगा
उसको संतुष्टि के लिए या पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, संतुष्टि पूर्ति, जितनी वो सेवा करेगा भगवान की, जितनी सेवा करेगी तो उसका फल क्या मिलेगा, सेवा का, सेवा का फल ये मिलेगा कि कथा सुनने में और उसकी रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी कथा सुनने में, और आनंद आएगा। जैसे बोलते हैं ना, कथा से ही कथा का जन्म होता है। जैसे किसी ने कथा स्टार्ट करी तो उसी में से और कृष्ण कथा निकल जाएगी, उसी के अंदर और कृष्ण कथा निकल जाएगी। तो जैसे भौतिक वार्ता होती है ना, कोई भौतिक वार्ता करते हैं तो एक के बाद एक निकलती चली आती है, कहाँ बात शुरू होती कहाँ खत्म हो रही पता नहीं। ऐसी आध्यात्मिक चीजों में है, जब भगवान की कथा स्टार्ट करते हैं तो एक कथा के अंदर कथा 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 निकलती है। कि महाराज परीक्षित ने ये बोला, तो महाराज पति ने फिर सूत गोस्वामी से ये बोला, उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, एक के बाद एक के बाद जन्म पे जन्म कथा का होता जाता है। ये बता रहा है। और क्या कह रहे हैं इससे, और कह रहे हैं कि अमृत को छकना में तृप्त नहीं होता। हाँ, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। देखो ये लाइन देखो, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। ऐसा है कि अपन भगवान के बारे में हमेशा सुन पाएंगे, भी नहीं सुन पाएंगे, तृप्त हो जाएंगे अब बस, अब कथा छोड़ो, अब कुछ और, मतलब कुछ और, भले ही एक्टिविटी भक्ति में ही करें लेकिन ये नहीं, अब कुछ और ऐसे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जितना आपकी कथा सुनता हूँ, आपके विषय में सुनता हूँ, मैं तृप्त नहीं होता हूँ। तो भगवान का स्मरण करना, लेकिन जितना आपके बारे में सुनता हूं तो प्यास और बढ़ जाती है सुनने की, ये कहना चाह रहे हैं। किसमें, भक्ति में। और अपोजिट क्या है, भौतिक लाइफ। भौतिक लाइफ में क्या है कि जितना कोई इंसान भोग करता है तो उतनी उसे तृप्ति नहीं होती, तृप्त नहीं रहता, जलता रहता है। तो जितना भोग करेगा तृप्त नहीं होगा। यानी आध्यात्मिक जगत में जो जो जिंदा है, नहीं कैसे बताते हैं, हाँ, आध्यात्मिक जगत में जो प्यासा है वही जिंदा है, और भौतिक जगत में जो प्यासा है वो मरा हुआ है। कितना भी तुम भोग करने करो करो करोगे, तृप्त नहीं होगे, मरे हुए एक तरीके से। और आध्यात्मिक जगत में तुम जितने प्यासे हो ना कथा के लिए, और उतने जिंदा हो, ये बताते हैं। तो इस दुनिया में जो भोग करते हैं तृप्ति नहीं होती है, और भोग करने का मन करता है तो व्यक्ति तड़पता रहता है। मतलब भोग करने के बाद क्या मन करता है, फिर और भोग करने का मन करता है, और फिर वो व्यक्ति तड़पता रहता है, तृप्त नहीं होता है। ठीक है। तो भक्त जो है वह भगवान के बारे में सुनते सुनते कभी थकता नहीं है। मतलब इस श्लोक में ये समझना है कि भक्त कभी भगवान के बारे में सुन सुन थकता नहीं है, उसे तृप्ति नहीं होती है, सुनने के बाद और मन सुनने को करता है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, विस्तार से कहिए, मतलब आप तसल्ली से सुनाइए। आप सोचो, अगर ये क्वेश्चन अर्जुन नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कुछ। और भगवान आगे बताएंगे कि मैं अपने मुख्य मुख्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो मेरी अनंत विभूतियां हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बताऊंगा, क्योंकि अगर अनंत बताते तो भगवत गीता भर जाती, श्लोक इतने होते कि पढ़ ही नहीं पाते, बहुत सारे श्लोक हो जाते। ठीक है, तात्पर्य। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है, देखो, जो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं और विस्तार से कहिए, वही चीज नैमिषारण्य में जब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को सुना रहे थे, शौनक आदि ऋषि भी यही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, तो ये श्लोक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक। वयम तु नावृत्तिप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यस्मृताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यस्मृताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। बहुत अच्छा श्लोक है। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे। जैसे कि, अरे भाई, अगर सूत गोस्वामी बोलते सोनाकल से, अरे भाई एक प्रश्न करते, दो प्रश्न करते, उन प्रश्नों की लाइन लगा दी है तुमने तो प्रश्नों की लाइन लगा दी है, ऐसा क्यों? सूत गोस्वामी कहते, तो कहते हैं क्योंकि कथा सुन के तृप्ति नहीं हो रही है। वयम तू ना तृप्त्याना, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए बोला वयम तू ना विप्त्र्यामा। मतलब कि हम तुष्ट, मतलब वयम होता है मतलब हम लोग, और तू माने लेकिन, हम लोग तृप्त नहीं हो रहे, भले अन्य हो जाए तृप्त, मतलब अन्य सुन के तृप्त हो जाए, पर हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, हमें और सुनाओ। अच्छा, क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं, क्या सुने? सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं वयम तू न तृप्त्यामा, मतलब कि अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं, पर हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या ऐसा है? भगवान कृष्ण की महिमा को सुन के, मतलब क्यों तृप्त नहीं हो रहा है, ऐसा क्या सुन लिया? तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण की महिमा सुनकर के हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। कौन सी महिमा? तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक विक्रम है। वयम तो ना विप्यामा, हम भगवान की महिमा सुन के तृप्त नहीं हो रहे हैं। कौन सी महिमा? तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक
विक्रमे, मतलब जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया है उन पे। अच्छा, फिर आगे तो कह रहे हैं यश श्रवणताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, जो रसज्ञ हैं, जो इस कथा को सुनते हैं, उनके उनके हर पद में नया नया रस होता है, नया नया रस होता है, नया नया स्वाद होता है कथा में, मतलब हर पद पद में, पद पद में, इस तरीके से। तो बहुत अच्छा श्लोक है, स्वादु स्वादु पदे पदे। तो ऐसा नहीं है कि रस समाप्त हो जाए। देखो, जैसे कि भौतिक जगत में मौसमी खाओ तो थोड़ी देर में रस खत्म हो जाता है उसका, गन्ना खाओ थोड़ी देर में रस खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना स्वादु स्वादु रस ज्ञानम, ये ऐसा रस है पका हुआ है कि जिसका रस कभी खत्म नहीं होगा, ये आध्यात्मिक रस। तो कहना है कि ऐसा रस नहीं है कि जो खत्म हो जाए, ये गन्ने का रस नहीं है। और अगर कोई बोले, जैसे इसमें तीन चीज बताइए कि कान आकाश स्वरूप है, कभी भरते नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई पेट है कितना खाएंगे, खा लिया भर गया, अब तो नहीं। तो ऐसी नहीं है कथा, भगवान की कथा ऐसी है कि जितना सुनो 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 सुनो, कभी कान भर नहीं सकते, आकाश स्वरूप कान है, कान के भर नहीं सकते। तो एक बेनिफिट ये हो गया कि कान कभी भर नहीं सकते। और चीजें भर सकते हैं, मान लो कि तुम अगर प्रसादम की महिमा सुनो, अगर प्रसादम खा रहे हो तो कितना खाओगे प्रसादम, या पेट भर जाएगा बंद करना पड़े। लेकिन कथा में तो ये है कि कान भर ही नहीं सकते, कितना भी सुनो कथा, एक ही है, भरती नहीं। और क्या है, और हृदय, जो हृदय है, हृदय में रस का अनुभव कर पा रहे हैं, इसलिए तृप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हृदय में रस मिल रहा है ना, रस का अनुभव हो रहा है, इसलिए तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर सुनाओ फिर सुनाओ। और तीसरा बता रहे हैं कृष्ण कथा का रस कभी समाप्त नहीं होता। तीन चीज हमें, कृष्ण कथा का रस कभी समाप्त नहीं होता, और कान कभी भरने वाले नहीं है, ठीक है, और हृदय में रस का स्वादन करता, अनुभव करता है, इसलिए ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है। तो यह श्लोक बहुत रसमय है, मतलब ये जो श्लोक कोट किया है श्रीमद् भागवतम में ना, 1:11-19 शायद, नहीं नहीं 1:19, ये दिखता है कि युद्ध की परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण हो सकता है। युद्ध की परिस्थिति चल रही है, बिल्कुल बच चुका है, फिर भी कह रहे हैं अपने विस्तार से बताओ, तो यानी स्मरण हो सकता है भगवान का। युद्ध मतलब वहां पे युद्ध में हो रहा था, लेकिन हमारा युद्ध क्या है, यही अपन जो कर रहे हैं, भाग दौड़ ये सब, तो ये एक तरह से युद्ध है, इसमें भी हम भगवान का रहते हुए स्मरण कर सकते हैं, ये बता। और बता रहे हैं कि जनार्दन शब्द आया था इसमें। जनार्दन शब्द इसलिए लिया गया, जनार्दन का मतलब होता है लोगों के दुखों को समाप्त करने वाले, लोगों के दुखों को समाप्त करने वाले, यानी आप जो मेरा दुख है वो आप समाप्त कर सकते, इसलिए बोले हे जनार्दन, ठीक है। और एक जनार्दन का अन्य एक और होता है, जनार्दन का अर्थ होता है लोगों को मारने वाले। बोले नहीं, एक बार भगवत गीता में बोलते हैं ना स्टार्टिंग में कि अरे आप तो जनार्दन हो ना, मुझसे क्यों मरवा रहे, खुद ही मार लो ना, जनार्दन हो। तो कई बोले कि वहां बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि लोगों को दुख समाप्त करने वाले हैं, वहां बोल रहे हैं मारने वाले। इसको अब लिंक करो, कैसे मिल सकता है, ये अलग अलग चीज कैसे है, अलग है कि एक ही है। लोगों को दुखों से समाप्त करने, दुखों को समाप्त करने वाले हैं जनार्दन, तो यहाँ बोले लोगों को मारने वाले भी, ये भी अर्थ है। तो ऐसे कैसे मारेंगे तो दुख कैसे समाप्त होंगे। अभी बताओ, अगर मान लो जनार्दन मारने वाले, अगर भगवान मान लो कंस को मार दें तो दुख समाप्त नहीं होगा, किसका दुख समाप्त होगा, जो कृष्ण के भक्त हैं, नहीं होगा दुख समाप्त। ऐसे ही बोल रहे हैं कि लोगों को दुखों को समाप्त करने वाले हैं। तो भगवान किसको मार, जनार्दन के भक्तों को तो मारते नहीं है, किसको मारते हैं, जो असुर राक्षसों को मारते हैं। तो वो जब मरते हैं तो फिर कौन किसका कल्याण होता है, देवता लोग सब प्रसन्न हो जाते हैं, यानी उनके दुख समाप्त हो जाते हैं। एक ही बात होगी, ठीक है। तात्पर्य तो पढ़ ही रहते हैं, ठीक है। इसका पढ़ते अनुवाद, उत्तम स्थितियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन का आनंद लेते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में 1:11, नहीं सॉरी 1:19। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। बता दिया भगवान के बारे में एकदम बिल्कुल विस्तार से। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। देखो, कैसी भी कथा हो, लंबी हो कठिन हो, वो अमृत तुल्य होती है। कृष्ण की कथा कैसी है, अमृत तुल्य है, वो कैसी भी हो, कैसा भी आख्यान हो, वो अमृत तुल्य ही है, जो कि परंपरागत से हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी जो आते हैं आजकल, जो स्पेशल गायक जो भागवतम पढ़ते हैं, उनका नहीं कह सकता अमृत तुल्य है कि सर्वतुल्य है, कैसे कर रहे हैं। लेकिन जो प्रमाणिक उससे रीति से है, अमृत तुल्य कथा है। इसलिए कभी कठिन लगे, समझ में आ रही फिलोसफी नहीं है, फिर भी सुनो, तो कथा सुनते सुनते समझ में आएगी।
कहीं भगवान ने नहीं बोला है कि ये चैतन्य चरितामृत तो आप समझ नहीं सकते इसलिए आपको नहीं सुनना चाहिए, कहीं भगवान ने बोला है? समझ में नहीं आ रहा तो मत सुनो, ना आए तब भी सुनो, बार 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 सुनने से क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बुद्धि इंटेलिजेंट होगी तो समझ में आएगी, ये वो नहीं है। ये है कि भगवान जब बुद्धि देते हैं, जब हमारा हृदय थोड़ा शुद्ध होता है तब हमें समझ में आता है। तो ये कब होगा? सुनते 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 ही होगा। ठीक है, कहानी होती है आगे। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि संसारिक कहानियों के सुनने से मन भर जाता है कि नहीं? मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। देखो इसका कारण क्या है, जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो इससे कृष्ण सुखी होते हैं, और जब कृष्ण सुखी होते हैं तो फिर हम भी सुखी हैं। कृष्ण सुखी होंगे तभी तो हम सुखी होंगे ना, यानी हम कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, जब कृष्ण सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए, तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो यही बता रहे हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं और सुखी का अनुभव करते हैं। और जगत की वार्ता कैसे है? ये डेड वार्ता है, मरी हुई वार्ता। जगत की वार्ता मरी हुई वार्ता है, डेड वार्ता। क्यों? जो जिंदा व्यक्ति है उसको मार देती है, और कृष्ण कथा मरे को जिंदा कर देती है। यानी क्या ना, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना बजे, जाना जाना सुनिया विष खाई। तो मतलब ये है कि जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, नहीं सुन रहा है, वो जीते जी मरा हुआ है, और जो मरा हुआ है अगर वो कृष्ण के बारे में सुन रहा है वो जिंदा माना जाए। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, जिंदा है तो तभी जी रहे हैं जब कथा सुन रहे हैं, यानी वो वही इंसान जी रहा है जो कथा सुन रहा है, जो जो कथा नहीं सुन रहा है वो जी नहीं रहा है एक तरीके से। क्योंकि मानव जाति मिली ही है, मानव शरीर मनुष्य शरीर मिला हमें कथा श्रवण करने के लिए, भक्ति करने के लिए, वो नहीं कर रहा है तो उसका मनुष्य शरीर नहीं मिला, फिर उल्टा कर रहा है, तो यानी वो फिर उसने सारा विफल कर दिया अपने। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है, यानी भरा हुआ है, यानी हर शास्त्र में भगवान का वर्णन है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। क्यों नवीन बनी रहती है? जैसे कि जैसे जैसे आपकी चेतना शुद्ध होती जाएगी, और उसमें गंभीर अर्थ समझ में आते जाएंगे। जैसे हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी ना, तो उसी चीज में, उसी श्लोक में पर्टिकुलर में और चीजें गंभीरता से समझ में, अर्थ समझ में आने लगेंगे। और जब अर्थ समझ में आने लगते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है, फिर बड़ा सुख रस प्रसन्नता मिलती है। इसके अलग से कुछ नहीं कहना। तो वही कह रहा है, उसके अलग कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं करना है, बार बार हमें पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, अर्थ समझ में आने लगेंगे। जैसे कहते हैं ना, जो समझाने वाला है वो तो अंदर ही बैठा है, तो टाइम क्यों लगेगा? जो समझाने वाला है वो अंदर ही बैठा है। ठीक है, ओके। तो कल हम क्लास और करेंगे, और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। ठीक है, मतलब नहीं होगी, मैं वृंदावन जा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, मंडे को वैष्णव टिकट करेंगे, ट्यूसडे से फिर भगवान का, मतलब कल आंसर होगा भगवान का, लेकिन वो बताएंगे कि मैं बता रहा हूँ अपनी विभूतियों के बारे में बता रहा हूँ, पर मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, मतलब मुख्य मुख्य वर्णन कर रहा हूँ। जो कौन सी है, जो चलने वाली है, मतलब बड़ी बड़ी, मतलब महान जो है ना, ऐसा नहीं कि अब पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं, मतलब जो आचार है उसको जो चर, मतलब जो चलने वाली है उन विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो खाली कल सेटअप बनेगा, फिर उसके बाद अगले स्लो से स्टार्ट हो जाएगा कि इसमें मैं ये हूँ, उसमें वो हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि वो, हरे कृष्ण।